हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मम्मी पूरे घर में लगा रही हैं झाड़ू। साथ ही में पापा के लिए टिफ़िन मम्मी रेडी कर दी हैं, क्योंकि पापा का मॉर्निंग स्कूल स्टार्ट हो गया तो पापा बहुत जल्दी सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं किचन में, और किचन में कर रही हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह, वो तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद पापा भी हो गए हैं रेडी और पापा निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो पापा जल्दी जा रहे हैं, मॉर्निंग में मॉर्निंग स्कूल है तो उसके बाद जल्दी से रिटर्न आ जाएंगे। तो देखिए पापा जा रहे हैं और उसके बाद मैं भी फिर बाकी सब कामों में लग जाऊंगी। उसके बाद देखिए मम्मी ने कुछ प्लांटेशन किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे रात से ही थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी। उसके बाद मैं आ गई छत में थोड़ी क्लिप्स लेने के लिए और कुछ हरियाली देखने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, जो मेरी सिस्टर है वो। तो फिर हम लोग यहाँ पे बनाए थे चाय, क्योंकि मौसम भी वैसा हो गया था बारिश वाला। तो मम्मी बैठी हुई हैं अंदर सोफ़े में, उनको अंदर बैठना था थोड़ा रिलैक्स होके, और हम लोग फिर यहाँ पे चाय पीते हुए कुछ बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही टाइम मिलता है हमको कि हम सब तीनों बैठे, मम्मी, मैं, दीदी, और कुछ बातें करें, पुरानी यादें, करंट में जो चल रहा है वो जो भी है हमारी बातचीत होती है, यही टाइम होता है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ बिस्किट। मम्मी को मैं बोली खा लो, तो उनको कुछ नहीं खाना है, उनको चाय ही पीना है। और मेरी आदत है कि मैं बिना कुछ खाए चाय नहीं पीती, मतलब खाली पेट चाय नहीं पीती। तो मैं बस खा रही हूँ बिस्किट। उसके बाद हम सब कल का प्लान कर रहे थे, क्योंकि कल नाना जी का जो 3 दिन बाद होता है शांति भोज और अस्थि विसर्जन, वो वाला है। तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे थे कितने बजे निकलना है, कैसे निकलना है। और मम्मी पापा लोग आज दोपहर में फिर से उधर नाना जी के घर की तरफ जाने वाले। उसके बाद फिर मम्मी लगा ले रही हैं पूरे बाहर वाले जो पोर्च है उसमें झाड़ू। मम्मी की जो मेड है, जो बाहर का पोर्च, स्टेयर्स और बाहर में जो पानी डालती है पूरा क्लीन करती है, वो आज छुट्टी पे है 2 दिन के लिए, 21 और 22, क्योंकि 22 को अक्षय तृतीया, तो उसको चाहिए थी छुट्टी। तो मम्मी उसको 2 दिन की छुट्टी दे दी है। तो यहाँ पे मम्मी ही बाहर का पोर्च कर रही हैं। तो आज की डेट है 21 अप्रैल और दिन है फ्राइडे। तो आज ये व्लॉग शूट हो रहा है। और मम्मी हम लोगों को शुरू से, मतलब मेरी और मेरे सिस्टर को शुरू से बाहर का काम नहीं करने देती। मतलब शादी के पहले भी हमको नहीं करने देती थी। बाहर की जो क्लीनिंग है, जो भी है, वो खुद ही करती हैं। जैसा भी हम बहुत बार बोलते हैं कि हमको करने दीजिए, बट वो नहीं करने देती। भले उसकी जगह वो हमको अंदर का काम बताती थी। आज भी हम अंदर का ही काम करते हैं, कुकिंग, बाकी जो भी है, डस्टिंग, क्लीनिंग अंदर का, बट वो बाहर का प्रेफर करती हैं खुद ही करना। वो नहीं करने देती, पता नहीं क्यों, पर आज तक वो नहीं करने देती। तो यहाँ पे देखिए मम्मी अच्छे से झाड़ू कर ली हैं। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे डाल रही पानी। इस बीच में सिस्टर को जॉब जाना था, तो वो फिर चाय पी के निकल गई हैं और रेडी होके वो भी चली जाएंगी जॉब। तो मम्मी यहाँ पे अच्छे से पानी डाल के जो झाड़ू होता है उससे अच्छे से क्लीन कर ली है, क्योंकि रात में बारिश हुई है तो उसके साथ डस्ट भी आई है और धूल भी आई है, और थोड़ा कीचड़ सा भी हो गया था सामने। तो आज मम्मी और पापा, जैसे स्कूल से पापा आ जाएंगे उसके बाद मम्मी और पापा जाएंगे नाना जी के घर की तरफ, क्योंकि कल की जो भी भोज वाला, पूजा और अस्थि विसर्जन वाला है, उसका पूरा प्रिपरेशन देखने के लिए। क्योंकि मम्मी पापा ही हैं अभी यहाँ पे सारा चीज़ करने के लिए, क्योंकि मामा मामी तो थोड़ा सा ऐसे बटे बटे से होते हैं ना, कि घर में ऐसा कुछ दुख वाला काम आ जाता है तो फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते, किसको काट देना है, नहीं देना है, बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए मम्मी पापा आज जाएंगे दोपहर में और वहाँ पे सारी तैयारी देखेंगे, सारी प्रिपरेशन देखेंगे, जो भी सामान लग रहा होगा उसके लिए। फिर मम्मी यहाँ पे जो सामने का पोर्च है उसमें लगा ले रही हैं पोछा। और मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके पीछे पीछे कैमरा लेके क्यों घूम रही हूँ। तो मम्मी बोल रही थी, जैसा तो बचपन में पहले घुमा करती थी, मैं जब जो भी काम करती थी तो मेरे पीछे पीछे पल्लू पकड़ के आती थी, वैसे ही मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ तू आ रही है। फिर मैं मम्मी को बताई, मम्मी ऐसा ऐसा है, मैं ब्लॉग्स शूट कर रही हूँ आपका। तो मम्मी बोली अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए मम्मी फिर पूरे स्टेयर्स में भी अच्छे से पोछा कर ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट है और ऐसे ओपन कॉलोनी है, तो उसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे, क्योंकि पूरे टाइम गाड़ी और जो भी है कार यहाँ पे चलती रहती है पूरे टाइम। उसके बाद फिर अच्छे से पूरे पोर्च को भी अच्छे से पोछा लगा लेंगी, पानी नहीं डाल रही हैं, पोछे से ही पूरा क्लीन करेंगी। और साथ में ही मम्मी ने डाल दी थी पापा के कपड़े वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती हैं शुरू से ही। अभी अभी उन्होंने लगाई है मेड, और उसके पहले तो खुद ही करती थी, पर हम नहीं बोले कि आप मेड लगा लीजिए। और बाहर का काम तो मेड कर देती, और अंदर के लिए रोबो है मॉप वाला, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मम्मी फिर भी बहुत काम करती है घर का। अभी एज भी उनकी हो गई है और उनको थोड़ा सा मेडिकल इशू भी रहता है, बीच बीच में बीपी ये सब अप डाउन होते रहता है, बट स्टिल वो बहुत काम करती हैं। उसके बाद आ गई मम्मी किचन में, क्योंकि बर्तन थे तो वो सब क्लीनिंग करेंगे, नाश्ते का इसका उसका बचा हुआ था, तो सब वो बर्तन क्लीन करेंगी। तो मम्मी यहाँ पे सब प्री वॉश कर रही हैं बर्तन, क्योंकि मम्मी को डिश वॉशर में बर्तन लोड करने हैं। और मम्मी के पास जो डिश वॉशर है वो है IFB का, और मम्मी और मैंने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे परचेस किए थे। मैं खरीदी थी मार्च में लास्ट ईयर, और मम्मी खरीदी थी अप्रैल में। तो हम लोग का बस कुछ दिन
1 हफ़्ते की गैप हुई थी परचेज़ करने में। बाकी हम लोग डिश वॉशर से हम दोनों ही बहुत खुश हैं और मम्मी भी ऑलमोस्ट डेली यूज़ करती हैं डिश वॉशर और मैं। तो देखिए मम्मी यहाँ पे फिर लोड कर रही हैं बर्तन, क्योंकि मम्मी के जो IFB वाला डिश वॉशर है उसकी सेटिंग थोड़ी डिफरेंट है और मेरे पास जो मीडिया का डिश वॉशर है उसकी सेटिंग अलग है। तो मम्मी को इस चीज़ की आदत हो चुकी है उसमें कैसी सेटिंग करनी, और मुझे उसकी आदत है। तो मम्मी यहाँ पे देखिए फटाफट से लोड कर रही हैं बर्तन। उसके बाद मम्मी लोड कर रही हूँ ऊपर में जो छोटी कटोरियाँ होते हैं और छोटे बर्तन होते हैं, वो डिश वॉशर होने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि उतनी एफर्ट नहीं लगती है बर्तन साफ़ करने में, साथ में अच्छे क्लीन और एकदम साफ़ सुथरे बर्तन निकलते हैं इसमें से। तो उसके बाद ये फटाफट लोड कर रही मम्मी। उसके बाद जो बर्तन जर्मन वाले हैं वो मम्मी हाथ से क्लीन करेंगी। परसों रात को तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं सोई थी, पूरी रात जागी थी। बट मैं जब उनको पूछी तो उन्होंने मुझे बोली कि मैं थोड़ी देर रात में लेट गई थी। बट मामी और जो मामी की बेटी हैं, मतलब मेरी सिस्टर, उसने बताई कि बुआ बिल्कुल भी नहीं सोई हैं रात भर, तो प्लीज़ इनको जाके सुला देना एकदम जल्दी से करके। तो जैसे ही घर में आए तो वैसे ही मैं मम्मी को बोली मम्मी आप सो जाओ, डिनर का मैं देख लूँगी। उसके बाद फिर मम्मी जो ऊपर वाला सेक्शन होता है जो कटलरी वाला वो सेट कर रही हैं। और IFB में ये चीज़ बहुत अच्छी दी है, एक अलग से कटलरी वाला सेक्शन, जिससे कि बहुत सारे चम्मच एक साथ धुल जाते हैं। उसके बाद फिर मम्मी डाल दी है इसमें टिकिया और उसके बाद फिर यहाँ पे सेट कर दे रही हैं टाइमर। उसके बाद मैं आ गई हॉल में, और कभी कभी ऐसा होता है कि पापा या हम में से कोई हॉल में ही सो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये पीलोज़ पूरे हटा देते हैं हम और कंफर्टेबली यहाँ पे सो जाते हैं। तो उसके बाद मैं अच्छे से सोफ़े की डस्टिंग करके कवर हटा के अच्छे से इसके पीलोज़ जमा लूँगी, क्योंकि इसमें रात में सोने के बाद रिंकल्स भी पड़ जाते हैं, थोड़ा गंदा हो जाता है। और सुबह भी इसको झाड़ू पोछा के पहले अगर ये क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि झाड़ू पोछा के पहले डस्टिंग और जो भी जमाने का काम है, चाहे वो बेड हो या फिर सोफ़ा हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं फिर ये वाला भी जो काउच है इसको भी अच्छे से डस्टिंग करके इसके पीलोज़ जमा दूँगी। तब तक मम्मी जो उनको हाथ से बर्तन धो रहे थे वो धो रही हैं। उसके बाद देखिए मैं अच्छे से जमा ली। उसके बाद जो ये टी टेबल है उसकी भी मैं अच्छे से कॉलिन डाल के इसको अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि इसमें भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और कभी चाय के कप इसके कप रखते हैं तो इसमें भी थोड़ा दाग सा लग जाता है। उसके बाद ये छोटा वाला जो टेबल है इसको भी मैं कॉलिन डाल के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी डस्टिंग। तो यहाँ पे जो पॉट रखने वाले हैं जो शेल्फ़, उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी मैं, क्योंकि डस्ट जम गई और मम्मी 1-2 दिन से नहीं थी तो ये सब काम भी नहीं हो पाया था, क्योंकि हम भी इधर उधर आना जाना यही सब चल रहा था, तो बिल्कुल ये सब क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिला था। तो मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ पूरे ग्लास भी। उसके बाद ये कुछ सामान इस तरीके से बिखरे थे उसको भी मैं हटा के पोंछ दे रही हूँ। डस्ट तो बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। डेली अगर डस्टिंग होती रहे तो बिल्कुल भी घर में गंदगी नहीं होती है। उसके बाद देखिए ये है मॉप वाला रोबो का स्टेशन। तो यहाँ पे मम्मी इसमें लोड कर रही हैं पानी, जिसमें फ्लोर क्लीनर डाल रही हैं एक वाले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में इसमें फिल करेंगी जो साफ़ पानी होता है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, रोबो खुद से ही पानी लेता है, खुद से सेल्फ क्लीनिंग करता है मॉपिंग के लिए, और उसके बाद ये गंदा पानी भी वहाँ स्टोर करता है। तो इसके लिए इसमें लोड करके इसको बंद कर देंगी। उसके बाद फिर मम्मी स्टार्ट कर रही है यहाँ पे रोबो। और मम्मी पूरे अच्छे से अभी सीख गई हैं। जब शुरू में आया था तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, बट अभी उनको पूरा 100% हम सिखा दिए और अभी कुछ मंथ्स पहले ही इसको परचेस किए हैं और ये बहुत अच्छा है। और मम्मी की जो मॉपिंग वाली इशू थी वो पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मम्मी भी झुक के इतना झाड़ू पोछा नहीं कर पाती थी। तो साथ में झाड़ू भी करता है और साथ साथ में ये पोछा भी करता है। अगर ड्राई झाड़ू भी लगाना है तो आराम से इससे लगा सकते हैं। तो इसके सिस्टम में मैप डाला होता है घर का, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ करता है। मम्मी तो पूरी सेटिस्फाइड है और हम भी पूरे सेटिस्फाइड है। तो बहुत अच्छा गैजेट है ये घर के लिए। और मॉप तो ये वाला डेली ही चलता है, बस क्या है इसको मोबाइल से शुरू कर दो और ये अपना काम करता है, तब तक घर के बाकी दूसरे काम भी निपट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए स्पेशली आपको अलग से झाड़ू, फिर 10-15 मिनट का पोछा, और घर भी हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो मम्मी को बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती थी। उसके बाद ये आ गया है किचन में, इसने हॉल और बाहर का पोर्च करने के बाद ये आ गया है किचन में। और ये देखिए किचन के भी अच्छे से कोने कोने में घुस के सफाई करता है। अगर टेबल के नीचे इतना स्पेस है कि ये घुस सकता है तो ये टेबल के नीचे भी अच्छे से घुस के सफाई कर लेता है। उसके बाद ये आ गया है बाथरूम के पास। उसके बाद ये जा रहा है बेडरूम में। तो ये देखिए बेडरूम में भी अच्छे से घुस के सफाई करे। इसमें सेंसर लगे हैं, अगर इसके सामने कोई चीज़ आती है तो ये वहीं से रिटर्न हो जाता है। और देखिए अच्छे से घुस के ये कोने कोने से पूरा अच्छे से सफाई करता है और घर भी अच्छे से चमक जाता है। ऐसा नहीं है कि पोछा ये एकदम अजीब सा लगाता है, बहुत अच्छे से पोछा लगाता है, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है घर। उसके बाद ये दूसरे वाले बेडरूम में आ गया और यहाँ पर भी पोछा
हो गया है इसका, उसके बाद ये अपने स्टेशन में वापस जा रहा है क्योंकि इसको अपनी करनी है सेल्फ क्लीनिंग। तो ये अच्छे से गंदा पानी वहाँ लोड करेगा और साफ़ पानी स्टोर करके फिर से वापस से ये क्लीनिंग करेगा। तो इसके बाद ये डाइनिंग वाला सेक्शन क्लीन करेगा। तो ये बहुत अच्छा गैजेट है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इसके सेल्फ क्लीनिंग की आवाज़ है। तो ये खुद से ही सेल्फ क्लीनिंग करता है और बहुत अच्छा गैजेट है। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो देखिए राइस मैं चढ़ा दी हूँ और मैं तोड़ रही हूँ बरबट्टी। तो आज लंच में बनेगा बरबट्टी, बैगन, आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो वो मैं बरबट्टी अच्छे से तोड़ रही हूँ और इस बीच में मम्मी भी आई है कुछ बात करने के लिए, कुछ कुछ पूछ रही हैं। तो मैं तोड़ते तोड़ते उनसे बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी भी चले जाएंगे नहाने के लिए और पापा के आने के पहले लंच प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि वो स्कूल से आते हैं उसके बाद उनको चाहिए होता है लंच, क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट ही लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बरबट्टी तोड़ के हो गया है। उसके बाद फिर मैं इसमें काटूंगी बैगन। बैगन 2 ही थे और अभी हम सब्जियाँ लेकर भी नहीं आ पाए और कोई आया भी नहीं यहाँ पे, जो सब्ज़ी वाले भैया आते हैं वो। तो जो था मैं बोली उसको ही मिक्स करके सब्ज़ी बना लेते हैं क्योंकि दीदी भी आने वाली है लंच के लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर बैगन काटने के बाद मैं कट कर रही हूँ आलू और उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। और इसके साथ ही बन रहा है लंच में खट्टा भाजी और दाल। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, बट जो समर में खट्टी भाजी मिलती है वो बन रही है। तो खट्टा भाजी बीच में कुकर में चढ़ा हुआ है, साइड में तो राइस बन के रेडी है। तो कुकर में मैं लगा दी हूँ खट्टा भाजी और दाल और उसके बाद फिर मैं यहाँ सब्ज़ी फ्राई कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर अच्छे से बड़ी ऐड कर दूँगी उसमें ताकि थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से बड़ी भी भून जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से धोने के बाद। और मायके में आने के बाद मोस्टली मम्मी मुझसे सब्ज़ी बनवाती हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है मेरे हाथ की सब्ज़ी खाना। और डेली डेली मम्मी खुद ही कुक करती है, खुद ही सबको खिलाती हैं। तो मम्मी हो जाती हैं बोर, इसलिए मैं भी प्रेफर करती हूँ कि मैं अच्छे से खाना बना के उनको खिलाऊँ क्योंकि उससे क्या टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और जब खुद कुक करो और खुद बनाओ तो बोर सा भी हो जाता है सेम टेस्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ टोमेटोज़। तो मैं सब्ज़ी में एक ही टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी खट्टा भाजी बन रही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बाकी के जो मसाले हैं वो। और मम्मी के यहाँ की मिर्ची थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, अभी उन्होंने पिसवाई है तो मुझे थोड़ा सा मसालों का नहीं समझ में आता है क्योंकि जब भी मैं आती हूँ इनके नमक चेंज हो जाते हैं, मिर्ची का पाउडर चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैं ऐड कर रही हूँ जो टोमेटो काट के रखी थी वो। तो लंच के बाद मम्मी और पापा चले गए नाना जी के घर की तरफ और यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े थे जो मुझे फ़ोल्ड करने थे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर उसको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और क्योंकि कल सुबह सुबह फिर हमको जाना है अस्थि विसर्जन के लिए नदी में। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो रहे हैं। और दीदी भी आ गई थी लंच के लिए तो फिर मैं उनको गरम गरम रोटी सेक के उनको भी प्रॉपर लंच करा के वो भी चली गई फिर। तो देखिए कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और धोई थी मैं कल रात में ही, पर फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, ऐसे ही रखे हुए थे। तो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करिए और प्यार बनाए रखिए।